हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं एक बार फिर दोबारा से निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया। फिर निफ्टी के कल की एक्सपायरी के बारे में भी बात करेंगे और देखते हैं क्या हुआ। हमारा कल की हमारी डिस्कशन निफ्टी को लेके काफ़ी सिंपल थी और हमने बोला था कि ये एक नैरो रेंज टाइप सी बन रही है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बेरिश जाना है तो इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए एक ये लेवल हमारा डाउन साइड का था जिसको मार्केट ने बार बार टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट बाउंस अप कर सकता है। ऊपर के लिए हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे डिसाइड किया था और मार्केट ने देखिए तो वही काम किया है। वही लेवल से हमारे आया, टच किया और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। इनिशियली देखिए आज वैसे मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल जो था तो बुलिश, लेकिन कल हमने डिस्कशन ये भी करी थी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया तो बहुत ही स्लो स्लो करके ये निकलेगा और तकरीबन मार्केट ने वही किया। आज मेरे को तो पर्सनली मार्केट ने आज थोड़ा तंग किया। स्मूथली ट्रेड नहीं कर पाया मैं आज अच्छे से, क्योंकि प्रॉब्लम वही थी, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रक्चर था। ऐसे में प्रॉब्लम ये रहती है कि ट्रेड को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं रहती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, और वो भी तब जब हम इसको कॉन्टीन्यूसली ऊपर देखें। फिलहाल के लिए इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और उसके बाद 15 मिनट्स में आएंगे और मैं बताता हूँ आपको क्या डिस्कशन हम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने वही हमारा काम किया। इस लेवल पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखिए इंडिपेंडेंटली, ये कैंडल यहाँ से नीचे एक अच्छी खासी बेरिश इनकल्फिंग डोजी और ऊपर की तरफ हमारी ये कैंडल मूव कर रही है। तो अगर ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जाने को इंटरेस्टेड रहेगी। ठीक है। अब हमारे लिए फ़िलहाल के लिए क्या डिस्कशन है? सिंपल, अगर मार्केट कल के दिन डे हाई को निकालता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा और उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई। ऑफ कोर्स क्या ये एक ही दिन में आने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं ये थोड़ा सा अगले कुछ दिनों के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। कल आपको पता है फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसके हिसाब से मूव थोड़ा हमारा वॉलेटाइल भी हो सकता है। ओके, एक बार इसको हम हटाते हैं और वापस आते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि इंट्रा डे में मार्केट ने क्या प्ले किया। यहाँ कहीं मार्केट खुलता है, खुलते ही इमीडिएटली फटाफट नीचे की तरफ आता है, एक पिन लगाता है हमारे लेवल के आसपास और वहीं से ऊपर की तरफ घूम जाता है। अब ट्रेड करने का तरीका या क्या कर सकते थे हम? दो तीन काम कर सकते थे। या तो हम फर्स्ट 15 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से काम करते, या हम 5 मिनट के हिसाब से आते तो 5 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से काम करते। अब 5 मिनट के ब्रेकआउट के हिसाब से प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट जा तो रहा था ऊपर लेकिन बहुत धीरे धीरे करके गया। यहाँ थोड़ा सा अच्छा इंक्रीज दिया लेकिन इमीडिएटली मार्केट फिर नीचे की तरफ भी आता है। अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको एक एम पैटर्न भी दिख रहा होगा, क्वाइट क्लियर। और इसकी नेकलाइन को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक भी किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया और गया भी ये कोई बहुत स्पीड पे नहीं है। इस पर्टिकुलर जोन में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिले होंगे। और एज एक्सपेक्टेड लास्ट के 1 आवर में जो मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे दिया, या लास्ट के हाफ एन आवर में, तो वो एक अलग बात है। रोज़ का ये है, अब तो ऑलमोस्ट एवरी डे यू कैन प्रिडिक्ट के मार्केट ऐसा ही कुछ बिहेव करेगा। वापस आते हैं एक बार 15 मिनट्स में, सॉरी। तो 15 मिनट में एक बार वापस आते हैं, देखते हैं। तो वही काम जैसे हमने बात करी थी। अच्छा, नंदलेस अब यहाँ क्या हो रहा है और कैसे हम इसको प्ले करें? अगर आप देखिए तो ओवरऑल हमारी जो रेंज थी उसके बिल्कुल मिडिल में आके निफ्टी खड़ा हो गया, बिल्कुल मिडिल में आके ऑलमोस्ट। यहाँ से क्या हो सकता है? दो ही काम, या तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ले और गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर इस पर्टिकुलर स्विंग को, ये जो हमारा स्विंग है, इस पर्टिकुलर स्विंग को अगर ये निकालता है इस पर्टिकुलर लेवल को जो कि 680 के करीब हमारा आता है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा पुट साइड को हमारे को ट्रेड हमारे को यहाँ पे दे दे। और अगर मार्केट यहाँ से डे हाई को निकालता है, यहाँ पे थोड़ी देर ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, हो सकता है गैप अप भी ओपन हो और वहाँ से एक बार प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकले, तो यहाँ से सी साइड का हमारा बन सकता है। लेकिन जैसे मार्केट ने आज किया, हो सकता है मार्केट कल के दिन भी थोड़ा स्लो स्लो ही मूव करे। तो मैं ये कहूँगा कि सी साइड को प्ले करते टाइम आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना और पी साइड को प्ले करते टाइम थोड़ी क्वांटिटी आप इंक्रीज करके रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ और, प्रीमियम के मूवमेंट को ज़रूर ध्यान में रखना आप कि प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं।
प्रीमियम्स हमारे थोड़े से वियर्ड मूव करे। आज के दिन भी अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, मैंने मिड मॉर्निंग में अपडेट भी डाली थी कि पी साइड पे कोई प्रीमियम की मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, मोस्टली मूवमेंट हो रही थी सी साइड के प्रीमियम्स में ही। या तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे या फिर उनमें डिके बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आज के दिन की गेम जो थी, प्रॉपरली किसी ने प्ले करी हो तो वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी कि क्या किसी ने कितने लोअर पॉइंट के ऊपर सीई को परचेज किया, राइट। जैसे हमारा डिप आता है, जैसे ही हमारा डिप आ रहा है, जैसे अगर किसी ने भी डिप पे सी को परचेज किया होगा, जैसे डिप आया सी में, यहाँ किसी ने परचेज किया तो उसको इमीडिएटली यहाँ पे 5-10 पॉइंट का स्कैल्प ईजिली मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी इसी डिप को आइडेंटिफाई करना कि ये डिप हमारा कितना अच्छा निकल के आ रहा है या कितना अच्छा नहीं हम इसको पकड़ पा रहे हैं। होता यही है, प्रॉब्लम यही होती है। हम आदत यूजुअली एक ट्रेडर की अच्छी होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करने की। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जब आप ट्रेड करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। एक तो उसके फेलियर के चांसेस हमारे थोड़े से हो जाते हैं, हो सकता है ब्रेकआउट हमारा फेल भी हो जाए, उसके लिए डर लगता है। हम क्या करते हैं, हम रिट्रेसमेंट की वेट करते हैं। एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ट्रेड में जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप वेट करोगे, जितना ज़्यादा आप कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे, उतना ही कम मोमेंटम आप कैच कर पाओगे। जितना ये हाई होगा उतना ही कम मोमेंटम आपको मिलने वाला है। जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे उतना ही कम मोमेंटम, क्योंकि मूव ऑलरेडी निकल चुका होगा और बाय द टाइम आप एंट्री करोगे उसमें स्लो स्लो मूवमेंट आएगी और आप फिर बाद में कहेंगे कि यार मूवमेंट तो इसमें आई नहीं। और इसी वजह से कभी कभार अग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे पैसा कमा जाते हैं। तो एक तो ब्रेकआउट पे इसकी प्रॉब्लम रहती है। दूसरा ब्रेकआउट पे ये प्रॉब्लम रहती है कि ब्रेकआउट पे जैसे ही आप एंट्री करते हो मार्केट कभी कभार आपको फटाफट से मोमेंटम में 5-10 पॉइंट दे जाता है या आपके ऑर्डर को ट्रिगर करवा के, और उसके बाद आपको फंसा देता है और आपको उतना मोमेंटम या उतने पॉइंट्स नहीं मिल पाते। यही प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप कोशिश करें इस, जैसे ये पर्टिकुलर था, ओवरऑल ट्रेंड आपको दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रही है। तो जैसे हायर हाई बनाए, एक यहाँ पे जैसे डिप ले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ढूंढने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्लियरली था तो ये हायर हाई बनाती जा रही है। तो जैसे यहाँ पे कहीं पे कोई डिप आए, कहीं पे कोई डिप आए, ये कैंडल आपको दिख रही है, इसके हिसाब से बाय कर सकते थे। हालांकि यहाँ पे तो किसी ने स्ट्रिक्टली ट्रेड लिया हो तो आई एम श्योर उसका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंडल पे हाई पे एंट्री, लो पे स्टॉप लॉस, और अगली कैंडल ने स्टॉप लॉस खा लिया आपका। जिसने बफर नहीं दिया होगा मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस 100% यहाँ पे लिया होगा। तो थोड़ा सा मार्केट कभी कभार हमारे लिए डिफिकल्ट कर देती है कि हम ठीक होने के बावजूद भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते। मार्केट का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। आते हैं आगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ था। हालांकि बैंक निफ्टी ने तो ऑनेस्टली बताऊं बिल्कुल भी अच्छे से मूव नहीं दिया, निफ्टी फिर भी अच्छे से मूव दे रहा था। फिर निफ्टी के प्रीमियम्स भी बीच में अच्छे से इंक्रीज करे, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छे से कोई ज़्यादा मूवमेंट दी नहीं। पहले तो इसको वन डे के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं वन डे में कैसा ये दिख रहा है, और फिर हम देखेंगे। हमने थोड़े दिन पहले देखा था बेरिश एनगल्फिंग नीचे की तरफ आया, लेकिन आज के दिन में अगर आप देखो तो ये काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बना दिया है इसने, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं हमें पता ही है, अपसाइड को ब्रेक करेगा तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, नीचे को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का। डाउन साइड के जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा है चांसेस थोड़े कम ही है डाउन साइड आने के, लेकिन मार्केट है कुछ भी कर सकता है। 15 मिनट में आते हैं, 15 मिनट में देखते हैं एक बार। तो 15 मिनट में काफ़ी सिंपल वही काम, मार्केट शुरुआती मिनट में ही नीचे की तरफ आता है और नीचे आने के बाद इमीडिएटली धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे अब आप कैसे ट्रेड लेंगे, ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने में ही इसने तकरीबन सारा दिन लगा दिया। ब्रेकआउट करता है, हल्का सा रीटेस्ट करता है, लेकिन आप कैंडल्स को देखो अगर, तो कैंडल्स कोई बहुत अच्छी बहुत कन्विंसिंग नहीं बनी। और यही प्रॉब्लम होती है हमारी इसमें कि हम इसको ट्रेड करते टाइम हम कैसे इसको ट्रेड करें। अब ये भी कैंडल देखिए तो अगेन वही है कि मोमेंटम कैच कर पाए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं आपको, अच्छी बात आज के दिन मार्केट ने क्या करी है, मार्केट ने अच्छी बात क्या करी है, मार्केट ने निफ्टी में 19,000
750 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी में 45,500 के ऊपर क्लोजिंग निकाल दिया, इसको लेवल को मेजर लेवल था इसको निकाल दिया है। और फिर निफ्टी में 20,300 के लेवल को आज इसने क्रॉस कर दिया। तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई हैं कि कम से कम एक हर्डल था अपसाइड को, जिसको मार्केट ने आज के दिन ही क्लियर कर दिया। तो कल के दिन मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जैसे जैसे सस्टेन करता है, निकलता जाता है, तो वेरी हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का ही आपको ट्रेंड अच्छा खासा दिखा दे। तो जैसे आज मार्केट ने किया है, हो सकता है कल के दिन भी मार्केट अपसाइड को ही निकले, तो हम उसी चीज़ को प्ले कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको एक छोटी मोटी ट्रेंड लाइन टाइप सी भी दिख रही होगी कि ये ट्रेंड लाइन हमारी जा रही है। ये सिर्फ आज के हिसाब से ही मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, तो ये एक ट्रेंड लाइन भी हमारी जा रही है, इसको भी आप देख सकते हो। हाँ, ऊपर की तरफ निकल रही है। हर्डल्स हमारे लिए वही हैं, जैसे जैसे ये स्विंग हमारे निकलते जाएंगे हमारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। ये लेवल तो हमारा निकाल ही दिया है इसने, इसके बाद स्विंग स्विंग, और ये तो फिर हमारा मेजर लेवल है ही। ठीक है जी। इन लेवल्स को जैसे जैसे मार्केट क्रॉस करता जाएगा हमारे अच्छे मूव्स इसमें निकलते जाते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता, बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग आए, और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाए। तो मे बी शायद आपको फर्स्ट हाफ में वेट ही करना पड़े, सेकेंड हाफ में ही हम कुछ अच्छा ट्रेड इसमें ले पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी सिंपल ही होने वाली है, ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा स्लो स्लो करके जाएगा, लेकिन इन स्विंग्स का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इन स्विंग्स के हिसाब से ही आप अपना ट्रेड को मॉनिटर करिएगा, राइट। ये हमारा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। फटाफट से एक बार फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं और देखते हैं क्या है। उसके बाद एक बार ओपन इंटरेस्ट पे भी निगाह मारेंगे। फिर निफ्टी को पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी इसका मेजर कंपोनेंट, मतलब बैंक निफ्टी के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो फिर निफ्टी के अंदर हैं और बड़े बड़े हैवी ड्यूटी, तो उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता है। वही यहाँ पे देखिए, नैरो रेंज बुलिश बेरिश एंगल्फिंग नीचे गया, और यहाँ पे वही सिमिलर सा इसने इनसाइड कैंडल टाइप सा बनाया है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। डे हाई निकालता है, आई मीन इस पर्टिकुलर लेवल के डे हाई को निकालता है, हम आराम से ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं। नीचे जाता है तो नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि नीचे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमारे को दिख नहीं रही इस लेवल को छोड़ने के बाद, और ये लेवल थोड़ा सा दूर है, तो जब तक यहाँ तक पहुँचेगा हमारा अच्छा खासा प्रीमियम हमको मिल सकता है। बस सिंपल इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं पर्सनली क्या प्ले करने लगा हूँ, अगर तो मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है तो कोशिश यही होगी कि मार्केट अप साइड को ही प्ले किया जाए। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सी साइड को प्ले करने की ही होगी। एमरजेंसी में मैं देखूंगा कि सेकंड प्रायोरिटी है मेरी पीई में, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम कोशिश करूंगा कि मैं इसमें ट्रेड ना करूं, सी साइड में ही ट्रेड करूं, बाय ऑन ड्रिप के स्ट्रक्चर को ही अगर मार्केट इंटैक्ट रखता है। बाकी मार्केट है, कल के दिन प्रीमियम्स में जैसे मूवमेंट होगी हम देखेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करेगी कल के दिन। फटाफट से एक बार ओपन इंटरेस्ट पे देख लेते हैं। पीसीआर रेशो वेल अंडर कंट्रोल निफ्टी का। हमारी मार्केट 19,850 और ये 19,800, और ये तो खैर एक कभी कभार गलत भी दिखा देता है, हमारा ऑप्स्ट्रा है जो 19,750 के अराउंड मार्केट चल रही है। 19,750 के अराउंड 700 पे अभी भी कॉल राइटर्स हैं हमारे अच्छे खासे खड़े हुए हैं, ये गए नहीं हैं। तो हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ा सा डिप दिखाए, या अगर निकलती है इस लेवल को निकालती है 19,800 को, तो हमको मेजर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स हमारे अच्छे खासे खड़े हो गए 45,500 पे, और ये अब इस लेवल को आराम से टूटने नहीं देंगे। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे डिप लेता भी है हल्का फुल्का, तो 45,500 हमारा एक लेवल निकल के आ जाएगा कि यहीं से हमारा कुछ प्राइस एक्शन बने, और बाय ऑन डिप्स हम यहीं से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और रही हमारी फिन निफ्टी की बात, फिन निफ्टी में तो हमारा कॉल साइड को बहुत अच्छा खासा ऊपर इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो 20,300 पे हमारा एक हमारा मेन फिर निफ्टी है 20,342 पे, और यहीं कहीं पे मार्केट पे कॉल राइटर्स भी खड़े हैं, और यहीं से शुरू हो जाती है हमारे कॉल राइटर्स की गिनती। कल के दिन है एक्सपायरी, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, आपको पता क्या होना है, शॉर्ट कवरिंग आएगी, और ये सारे शॉर्ट धीरे धीरे करके कटने शुरू होंगे, और हो सकता है मार्केट अपसाइड को नॉन स्टॉप मूव एक हमारे को दे दे, और अच्छा खासा मूव हमारे को दे सकता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कॉल साइड पे ही खेलने में इंटरेस्टेड हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ अपने पिछले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से, फिर निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत इराटिक मूव करते हैं, बहुत तेज़ मूव करते हैं एक्सपायरी वाले दिन।
तो ऐसा हो सकता है मार्केट एकदम से एक स्पाइक दे, 20-30 पॉइंट दे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वापस आना शुरू कर दे। तो मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना सजेस्ट करूंगा। अगर आपने कहीं पे एंट्री कर रखी है, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, आप कुछ क्वांटिटी अपनी, कुछ अच्छे खासे पॉइंट्स अपने, जो भी टारगेट है आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से, 1:1 पे बुक कर लीजिए। बाकी क्वांटिटी आप होल्ड कर लीजिए। ऐसे ही आप बड़े पॉइंट्स निकाल पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि 100% क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है। एकदम से मार्केट आपको 30 पॉइंट्स दे के जब 20 पॉइंट्स उसमें से कम कर देगा, तो किसी को भी डर लगेगा। होल्ड करना मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कल यूज़ करना, और उसके हिसाब से ही आप अपने बड़े पॉइंट्स निकालने की कोशिश करना। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।